हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये मैं आप लोगों को 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपको पूरी डिटेल्स भी दूंगा, तो दोस्तों आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो दोस्तों, केवल आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। और दोस्तों, जो मैं बताऊंगा वो आप नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि यदि दोस्तों आपके पास नोट होंगे तो आप जब एग्जाम आएंगे तो आप उन्हें देखकर तुरंत ही याद कर सको। इसलिए दोस्तों नोट जरूर बनाते चलिएगा। तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। आपके पास 5 सेकंड है, आप जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, गंगा नदी है। ठीक, तो अब दोस्तों हम गंगा नदी के बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जो गंगा नदी है हमारी, उसकी लंबाई है टोटल कितनी, 2510 किलोमीटर। ठीक, कितनी है, 2510 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, तो जो प्रमुख शाखा मानी जाती है वो मानी जाती है क्या, भागीरथी। ठीक, तो दोस्तों भागीरथी में क्या, भागीरथी में हिमाचल के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनाद से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, हिमनाद से निकलती है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। तो आपको ये याद रखना। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि इसमें क्या करना है। तो दोस्तों, यदि ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक, क्या भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आती है फर्स्ट स्थान पर गंगा नदी। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है दोस्तों कृष्ण नदी। ठीक, इसमें दिया नहीं है लेकिन है ये कृष्ण नदी। ठीक, कृष्ण नदी तीसरे नंबर पर आती है। ठीक, और चौथे नंबर पे आती है दोस्तों यमुना नदी। ठीक, कौन से, चौथे नंबर पे आती है यमुना नदी। और पांचवें नंबर पे आती है दोस्तों क्या, नर्मदा नदी। ठीक, तो दोस्तों कृष्ण नदी की जो लंबाई है वो मैंने बता दी है, कितनी है, 2510 किलोमीटर। ठीक, क्या सफर तय करती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यदि बात करें हम गोदावरी नदी की, तो ये 1465 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक, यदि बात करें हम कृष्ण नदी का, तो दोस्तों कृष्ण नदी हमारी 1400 किलोमीटर, कितनी, 1400 किलोमीटर। ठीक, 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक, इसके बाद दोस्तों यदि बात करें हम किसकी, यमुना नदी की, तो जो हमारी यमुना नदी है वो करती है 1396 किलोमीटर का क्या सफर तय करती है। ठीक, तो दोस्तों जो मैं मुख से बोल रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ी गुदागादी हो रही है, लेकिन जो मैं बोलता जाऊँ वो आप क्लियर से नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम नर्मदा नदी की, कि इसकी जो लंबाई है वो है लगभग कितनी, 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर का क्या ये सफर तय करती है। ठीक, तो आपको समझ में आएगा ना, सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है कृष्ण नदी, फिर है यमुना नदी और फिर है नर्मदा नदी। ठीक, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन कई प्रकार से बता दी, उनकी लंबाइयाँ भी बता दी हैं। ठीक, और दोस्तों जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, भागीरथी से। ठीक, भागीरथी में एक हिमालय गोमुख नामक स्थान है। ठीक, उसमें गंगोत्री हिमनाद से निकलती है, कहाँ से, गंगोत्री से। ठीक, गंगोत्री, ठीक, गंगोत्री हिमनाद से निकलती है, हिमनाद से। ठीक, हिमनाद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों अब इसका, कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों मैंने अभी हाल आपको बताया था, यदि जिसे ध्यान से पढ़ा होगा तो वो जरूर बता देगा। तो आपके पास ऑप्शन है ए कृष्ण नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो आपके पास केवल 5 सेकंड है, जल्दी से मुझे कमेंट कर बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखो कुछ बच्चे ने तो सही दिए होंगे जवाब, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण नदी। ठीक, और कृष्ण नदी की दोस्तों एक मिनट, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी है तीसरे नंबर पर। ठीक, तो कृष्ण नदी है दोस्तों, तो जो हमारी कृष्ण नदी है तो इसके बारे में भी डिटेल्स अब मैं आपको बता देता हूँ, कि जो हमारी कृष्ण नदी है दोस्तों, तो ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो महाबलेश्वर। ठीक, तो आप अच्छे से लिखना, कहाँ से है, महाबलेश्वर।
ठीक, महाबलेश्वर इस प्रकार से लिखना, महाबलेश्वर से पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक, कहाँ पर है ये, पश्चिमी घाट पर्वत पर है महाबलेश्वर से क्या है, इसका उद्गम स्थल है। और दोस्तों ये उद्गम स्थल है और समाप्त कहाँ होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ से किस दिशा में बहती है, दक्षिण से पूर्व की ओर, ठीक, कहाँ, दक्षिण से पूर्व की ओर ये बहती है। और कहाँ दोस्तों, कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई मैंने बताई दी है कि 1400 किलोमीटर है, ठीक, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि रामघाट किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो आपके पास केवल 5 सेकंड है, तो जल्दी से आप बताइए इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी, ठीक। तो क्षिप्रा नदी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है काकड़ी बाड़ी, ठीक, काकड़ी बरडी, ठीक, काकड़ी बरडी ऐसा लिखना, ठीक, काकड़ी बरडी जो इंदौर में है, ठीक, कहाँ पर है, इंदौर में है। और दोस्तों इसका अपसान माने समावेश कहाँ पर है, चंबल नदी में है, ठीक, चंबल नदी में है, जो कि चंबल की ये क्या है, सहायक नदी भी है ये, ठीक। और इसकी दोस्तों यदि लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर, ठीक। तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं दोस्तों कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा किस नदी को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन रहेगा ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। आपके पास 5 सेकंड है, आप जल्दी से सोचकर बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों, नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो अब नर्मदा नदी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक, कहाँ से, अमरकंटक, जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील और जिला अनूपपुर में है। कहाँ पर है, फिर से बोलता हूँ, अमरकंटक में इसका क्या है, उद्गम स्थल है, जो कि पुष्पराजगढ़ तहसील है और जिला अनूपपुर है, ठीक। तो दोस्तों अब इसके समावेश की बात करते हैं। तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक, कहाँ, अरब सागर में गिरती है। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1312 किलोमीटर का यानी सफ़र तय करती है, ठीक। और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं दोस्तों कि नर्मदा नदी का प्रवाह की दिशा क्या है। अब दोस्तों इसमें प्रवाह की मतलब ये है कि किस दिशा से किसकी ओर बह रही है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा उत्तर दिशा की ओर, ऑप्शन बी रहेगा दक्षिण दिशा की ओर, ऑप्शन सी रहेगा पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन डी रहेगा पश्चिम दिशा की ओर। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी से सोचकर इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या इनकी जानकारी थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए, इसके बाद आप क्या इन चीज़ों पर दोस्तों फोकस कर पाओगे। लेकिन आप बस बने रहिए दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं कि पूरी नदियों की जानकारी दे दूंगा इसी वीडियो में, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी दिशा की ओर, ठीक। पश्चिमी दिशा की ओर क्या है, ये नदी बह रही है। और दोस्तों इस दिशा में क्या एक माही नदी भी बहती है और दूसरी ताप्ती नदी, और तीसरे नंबर पर क्या है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक। और दोस्तों इसके जस्ट की बात करें तो एक जोहली का नाम, ठीक, जोहली का नदी है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक। और नर्मदा नदी की मैंने लंबाई बता दी है, 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी शिवपुरी पहाड़, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों आपके पास केवल से केवल 5 मिनट सेकंड का समय है, तो आप जल्दी से बताइए, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक, जो कि कहाँ पर है, पुष्पराजगढ़ में है, तहसील है इसकी, ठीक, और जिला अनूपपुर है, ठीक। और ये का इसका जो उद्गम स्थल है वो मैंने बता दिया है, ठीक, अमरकंटक है, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक। और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक। और यदि हम बात करें सीहोर की, तो दोस्तों जो सीहोर है, सीहोर में एक पार्वती नदी, ठीक, कौन सी,
पार्वती नदी है, वहाँ पर पार्वती नदी का उद्गम स्थल है सीहोर जिले में, ठीक, सीहोर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक। और दोस्तों जो पार्वती नदी है तो वो एक चंबल नदी, ठीक, चंबल नदी एक क्या है, उसमें समावेश है और उसकी एक सहायक नदी भी है, जिसकी दोस्तों लंबाई की बात की जाए हम, ठीक, तो 37 किलोमीटर है, ठीक, 37 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, ठीक। अब यदि हम बात करें दोस्तों विंध्याचल पर्वत की, तो विंध्याचल पर्वत पर दोस्तों एक केन नामक नदी है, ठीक, क्या है, केन नामक नदी है, जिसका उद्गम स्थल होता है और ये इसका समावेश जाकर दोस्तों जी किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इस वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे, ऐसा क्या कारण है, ठीक। तो दोस्तों आप कुछ भी हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन दोस्तों लाइक तो आपको करना चाहिए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए रेवा नदी, ऑप्शन बी धर्मावती, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी विद्रवती। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचकर बताइए। तो दोस्तों मुझे पता है कि कई लोगों ने 90% इसका आंसर खोज लिया होगा। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी का मेन नाम है, प्राचीन नाम, अन्य नाम, ठीक, तो वो रेवा नदी है, रेवा नदी के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है, ठीक। तो दोस्तों अब हम थोड़ी इनके बारे में भी प्राचीन नाम के नाम से भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ क्या क्या से जानी जाती हैं, ठीक। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है, नर्मदा नदी के, ठीक। और जो धर्मावती है, ठीक, धर्मा नदी को दोस्तों चंबल नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक, चंबल नदी, यानी चंबल नदी है जो, उसी का नाम है दोस्तों प्राचीन नाम धर्मावती, और दूसरा नाम है इसका चरमावती, ठीक, चरमावती, इसमें चा लगा दो, चा अकेला आ जाएगा, चरमावती हो जाएगा, और दूसरा रहेगा धर्मावती। ये चंबल नदी के अन्य नाम है, प्राचीन नाम है, ठीक। और दोस्तों सोन नदी का नाम कहें तो इसका एक नाम तो क्या है, सौभाग्यवती, ठीक, क्या है, सौभाग्यवती, और दूसरा है दोस्तों जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी को ही हम सोन नदी भी कहते हैं, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो है बेतरपी, ठीक, बेत्रवती। तो बेत्रवती को दोस्तों बेतवा का प्राचीन नाम है, किसका नाम है, बेतवा नदी का प्राचीन नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं जो बोल कर बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो आप इन्हें अवश्य नोट करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी कोई भी कितना भी वो हो दोस्तों यूट्यूबर या फिर जो पढ़ाने वाला शिक्षक, तो दोस्तों कोई भी ऐसी जानकारी नहीं देगा जो कि मैं आपको बारीकी से दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो दोस्तों हमारा जो अगला आंसर रहेगा कि धुआंधार, ठीक, क्या दोस्तों, ये लास्ट को धुआंधार जल प्रताप किस स्थान पर है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा ए जबलपुर भेड़ाघाट, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी अरावली पर्वत, ऑप्शन डी अनूपपुर, ठीक। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है, तो जल्दी से आप इसका क्या करें दोस्तों, आंसर दें। तो दोस्तों मुझे पता है कि कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, 90% बच्चों की उम्मीद है कि उनने क्या इसका आंसर खोज लिया होगा, ठीक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में क्या है, जल धुआंधार प्रताप है, जो वहाँ पर घूमने गया होगा, यहाँ का दृश्य एक दर्शनीय है दोस्तों, दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये बरसात के दिन में यहाँ पर जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पर धुआं ही धुआं उड़ता है पानी का, ठीक। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में है, और इसकी दोस्तों ऊंचाई की बात की जाए तो 18 मीटर है, ठीक, क्या है दोस्तों 18 मीटर ऊंचा है, ठीक, जो कि दोस्तों कहाँ पर बंधा है, नर्मदा नदी में है, ठीक, कहाँ पर है, नर्मदा नदी में, ठीक। और दोस्तों यदि सबसे बड़े, ठीक, क्या दोस्तों, यदि सबसे बड़े जल प्रताप की बात की जाए तो वो है दोस्तों चचाई जल प्रताप, ठीक, क्या है, चचाई जल प्रताप, जो कि 130 मीटर ऊंचा है, ठीक। और वो क्या है, भीड़ नदी पर बना है और रीवा उसका स्थान है, ठीक। और दोस्तों यदि अब हम बात करें किसकी, अरावली की, ठीक, अरावली पर्वत की, तो दोस्तों अरावली पर्वत पर केदारनाथ जल प्रताप है, ठीक, याद रखना क्या है, केदारनाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केदारनाथ, ठीक, केदारनाथ जल प्रताप है कहाँ पर, अरावती पर, ठीक। और दोस्तों अनूपपुर में मैं बता दूं तो अनूपपुर में दोस्तों एक नहीं बल्कि दो हैं, ठीक, क्या हैं, 2 हैं। तो 2 कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है दुग्धधारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, दुग्ध,
जैसे हम दूध लिखते हैं ना, दुग्ध जलधारा, ठीक, धारा जल प्रताप, ठीक। और दूसरा जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा क्या, कपिल धारा जल प्रताप, ठीक। इस पर दो बने हुए हैं, क्या, जल प्रताप हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के लिए एक कमेंट करने के लिए होमवर्क के तौर पर दूंगा, आप मुझे उस का आंसर देंगे, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ये वाला कि बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अभी हाल मैंने बताया था, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए रेवा नदी, ऑप्शन बी धर्मावती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी बेतरवती नदी। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आप इसका आंसर खोज कर बताइए। तो दोस्तों 80% बच्चों ने खोजा है इसका। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो दोस्तों कि जो बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी का नाम मैंने अभी हाल बताया था, इसलिए 80% बच्चों ने खोज लिया है, उन्हें ध्यान से पढ़ा। लेकिन 20% बच्चों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए उन्हें नहीं बता पाया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेतरवती नदी, ठीक। क्या है, बेतरवती नदी, और इसे हम स्वर्ण नदी बोलते हैं, और इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आपको अभी हाल बताया था, इसे हम स्वर्ण नदी बोलते हैं, ठीक। और इसे हम सौभाग्यवती नदी भी बोलते हैं, और धर्मावती हम चंबल नदी को बोलते हैं, और रेवा नदी हम नर्मदा नदी को बोलते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क का सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी शिवपुरी पहाड़, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। वैसे दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका क्वेश्चन मुझे अभी के अभी भी दे सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्या है, कमेंट के रूप में है, होमवर्क के तौर में है, तो आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इसे दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही वीडियो मैं प्रत्येक सुबह मॉर्निंग के समय 8:30 बजे लाता हूं, तो आप बस मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। और प्रत्येक जीके और करंट अफेयर्स और रीजनिंग क्वेश्चन मैं दोस्तों मैथ और जीके और करंट अफेयर पढ़ाता हूं, ये 3 सब्जेक्ट, तो आप मेरे इस यूट्यूब के साथ बने रहिए। मैं दोस्तों एक वीक के गैप से क्या एक जीके करंट अफेयर और मैथ की और रीजनिंग की अलग अलग प्रकार से डालता हूं, तो आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।